तैयारी है, स्टार्ट। न्यायमूर्ति गौरी शंकर नाथ त्रिपाठी। यह पुनरीक्षण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बांदा के आदेश दिनांक 14/2/96 से उद्भूत हुआ है, जो उन्होंने दांडिक अपील संख्या 42 वर्ष 1994 में पारित किया था। यह अपील निर्णय एवं आदेश दिनांक 12/7/94 जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा ने पारित किया था से उद्भूत हुई थी। स्टॉप। उक्त निर्णय के माध्यम से अभियुक्त सालिग्राम को धारा 327 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 1 मास का अतिरिक्त कारावास भोगने का प्रावधान किया था। स्टॉपेरा। अभियोजन के अनुसार दिनांक 23/3/86 को लगभग 5 बजे शाम जब परिवादी रामेश्वर प्रसाद बांदा से वापस घर आया तो जमीन की रंजिश से अभियुक्त ने लाठियों से मार पीट कर उसे चोटें क्षतियां पहुंचाई। स्टॉप। गवाहों साक्षियों ने आकर परिवादी को बचा लिया। स्टॉप। पेरा। परिवादी का डॉक्टरी परीक्षण डॉक्टर अशोक उपाध्याय अभियोजन साक्षी नंबर 3 ने दिनांक 24/3/86 को 1:40 अपराह्न किया और उसके शरीर पर निम्नांकित चोटें पाई। 1. खराश लिए नीलगू निशान 4x2 सेंटीमीटर बाएं कंधे पर। 2. नीलगू निशान 3x2 सेंटीमीटर सिर में बाईं तरफ। 3. नीलगू निशान 3x2 सेंटीमीटर बाईं अग्र बाहु पर पीछे की तरफ मध्य भाग में। पैरा। डॉक्टर ने उपरोक्त सभी चोटों क्षतियों का रंग लाल पाया। स्टॉप। डॉक्टर के अनुसार यह सभी चोटें साधारण थीं और लाठी डंडे से दिनांक 23/3/86 को करीब 5 बजे शाम को आना संभव है। स्टॉप। उन्होंने यह भी कहा कि चोट नंबर 1 गिरने से भी आ सकती है। उनके अनुसार चोटों की अवधि में दोनों तरफ 6 घंटे का फासला अंतर भी हो सकता है। स्टॉपेरा। अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में स्वयं परिवादी का बयान और अभियोजन साक्षी नंबर 2 बौरा का बयान कथन कराया। इन दोनों ने तथ्य के बारे में बयान किया है, अन्य गवाह तकनीकी हैं। स्टॉपेरा। अभियुक्त ने अपने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में कहा है कि उसके विरुद्ध जो साक्ष्य आया है वह गलत है और रंजिश के कारण उसे फंसाया गया है। अभियुक्त की तरफ से कोई सफाई नहीं पेश हुई है। स्टॉपेरा। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियोजन की तरफ से दी गई साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के पश्चात तथ्य पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन का कथानक सही है और उन्होंने अभियुक्त को उपरोक्त विधि से दंडित किया है। स्टॉपेरा। इस निर्णय से क्षुब्ध व्यथित होकर अभियुक्त ने दांडिक अपील संख्या 42 वर्ष 1994 प्रस्तुत की, जो विद्वान द्वितीय अपर जनपद जिला न्यायाधीश बांदा ने अपने निर्णय दिनांक 24/2/96 के जरिए खंडित कर दी और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दंडादेश को पुष्ट कर दिया। स्टॉप। पेरा। इस निर्णय से क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने यह पुनरीक्षण याचिका
आवेदन प्रस्तुत किया है। मेरे समक्ष उसके विद्वान अधिवक्ता ने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है कि अभियुक्त को दोषी सिद्ध पाने वाले तथ्य बिंदु पर दोनों अवर न्यायालयों का निर्णय एक सा है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु विद्वान अधिवक्ता ने यह आग्रह अवश्य किया कि दंडादेश कठोर है और उसमें कुछ रियायत अपेक्षित है। मैंने विद्वान अधिवक्ताओं को सविस्तार सुना तथा पत्रावली फाइल का सम्यक अवलोकन किया। मेरे विचार से इस पुनरीक्षण में थोड़ा सार अवश्य है और इस कारण दंडादेश में रियायत दी जा सकती है। पैरा, जहाँ तक तथ्य का प्रश्न है, मैं विद्वान अवर न्यायालयों के इस निर्णय से सहमत हूँ कि घटना वाले दिन रामेश्वर प्रसाद को अभियुक्त ने लाठी से मारा और उसके शरीर पर जो चोटें आईं वे घटना के समय की हैं। स्टॉप। इस बात को तथ्य के उपरोक्त गवाहों के अलावा डॉक्टर अशोक उपाध्याय का डॉक्टरी परीक्षण तथा उनके बयान तथा अविलंब से लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूरी तरह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने परिवादी रामेश्वर प्रसाद को लाठी से पीटा और उसे चोट आहत किया। स्टॉप।